अगर एक बात कहूं, आपके लिए बुरा लग सकता होगा, आप लोगों को देख करके मेरे लिए जलन होता है। ऐसा क्यों फादर? ऐसा क्यों फादर? जलन इस बात का कि काश आप जैसे नौजवान रहता तो आज मेरे पांव भी थिरकते रहते, मेरे कमर भी हिलते, लेकिन क्या करें, 50 प्लस हो गया, न पांव थिरकते हैं न कमर हिलते हैं। इसलिए कुल मिला के कहें तो मेरे लिए आप जैसे नौजवान और सुंदर, स्मार्ट, ब्यूटीफुल चेहरे को देख करके बहुत ही जलन होता है। लेकिन इस बात के लिए भी मुझे खुशी और गर्व महसूस होता है कि आप जैसे नौजवान लोगों के साथ में रह करके अपने लिए भी नौजवान हो ऐसे लगता है। और इसी को कहा गया है, जवानों का जोश, बूढ़ों का होश, दोनों मिले तो एकदम ठोस। मैं आपके सामने इसलिए खड़ा हूं कि कहीं ना थिरकते हुए, नाचते हुए आप फिसल ना जाएं। जोश जोश में आकर के थोड़ा होश में लाने के लिए मैं यहाँ पर हूँ। इसलिए आप लोगों का जोश और मेरा होश एकदम ठोस करा देगा। जिस तरह से मन संचालकों का बहुत ही जोशीले और बहुत ही अच्छे अच्छे शब्दों से बयान करते हुए बहुत अच्छा लग रहा था, शेर और शायरी से भरपूर बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन मैं भी अपने आप को एक शायर से कम नहीं समझता हूँ, इसलिए शायरी कहूंगा। शायरी जो कहता है शायर कहलाता है, शायरी जो कहता है शायर कहलाता है, और जो शायरी सुनता है वो फटा टायर होता है। मैं कदापि फटा टायर नहीं होना चाहता हूं। तो रांची महाधर्म प्रांत के युवा संघ क्रिसमस महोत्सव या सम्मेलन में उपस्थित अति सम्मान्य श्रद्धेय फादर सुमित खलखोन, उनके सहयोगी युवा संचालक और प्रतिनिधि, और मेरे अजीजी युवा दोस्तों, अगर लड़कों को मैं कहूं, लड़कों को मैं ये कहूं, आप जिस लड़की को, जिस प्रेमिका को प्यार करते हैं और मैं कहूं वो आपसे मिलने के लिए आ रही है, तो आपके लिए कैसा लगेगा? जवाब मेरे लिए मिल गया, आपकी हंसी से पता चल गया कि क्या लगने वाला है। अगर लड़कियों से कहूं, लड़कियों से कहूं कि लड़का जिसको आप बेहद प्यार करते चाहते हैं वो मिलने के लिए आ रहा है, और अगर वो आज आने के इंतजार में आपके लिए कैसे लगेगा? लड़कियां ज्यादा खुश नहीं होने लगा है। तो मेरा नाम है फादर प्रफुल्ल बड़ा, गांव होता है जड़ामाल, खारी बहार पल्ली, जो छत्तीसगढ़ में है, जशपुर धर्म प्रांत। वर्तमान में मैं सेंट आल्बर्ट्स कॉलेज रांची में ब्रदरों को पढ़ाता हूँ। और जैसे ही सुमित का फोन आया कि मेरे को युवा सम्मेलन में आकर के 2 शब्द कहना है, क्रिसमस का संदेश देना है। सुमित को मैंने अपोस्टोलिक स्कूल होलैंड में पढ़ाया था, इसलिए हमारा उसी समय से रिश्ता या पहचान है और यदा कदा हमारी मुलाकात होती है। और आज इस मंच में उनके साथ में मिलकर और आप सभी युवा दोस्तों से मिलकर के मेरे लिए बहुत खुशी हो रही है। और यही कि आज हम लोग क्रिसमस के नाम से यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। 25 दिसंबर ईसा मसीह का जन्म उत्सव संपूर्ण विश्व में हर्षोल्लास के साथ में मनाया जाता है।
युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक, बच्चों से लेकर महिलाओं तक, हर तबके लोगों में खुशियां और बहार आ जाती हैं, चेहरे में चमक आ जाती है, मुस्कान आ जाती है। तो ये क्रिसमस क्या चीज है, क्रिसमस का क्या अर्थ होता है, यहाँ पर हम लोगों को समझने वाली बात है कि क्रिसमस क्यों हमारे लिए महान और बड़ा दिन होता है। अगर मैं आपसे सवाल कहूं, 365 दिन में सबसे लंबा दिन कौन सा होता है? जनरल नॉलेज, वर्ष में 365 दिन होते हैं और 365 दिन में सबसे लंबा दिन कौन सा होता है? 21 जून। बहुत अच्छा, ताली बजा देंगे। और सबसे छोटा दिन होता है, सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर। वेरी गुड, इसके लिए तालियां। लड़के अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। और दिन और रात बराबर होता है। कौन सा तारीख में? 2 तारीख होता है, 21 मार्च और 22 सितंबर को पूरे विश्व में दिन और रात बराबर होता है। लेकिन अगर इस संदर्भ में देखें तो 25 दिसंबर को क्यों बड़ा दिन कहा जाता है? बड़ा दिन क्यों कहा जाता है? 25 दिसंबर को बड़ा दिन इसलिए कहा जाता है कि आज के दिन में ईश्वर इंसान से मिलने के लिए आता है। भला हमने देखा और सुना कि जब हम जिनको प्यार करते हैं वो मिलने के लिए आता है या आती है तो हमारे कितना अच्छा और बड़ा लगता है। वही चीज जब ईसा मसीह सब ईश्वर हमारे बीच में मिलने के लिए आएंगे तो हमारे लिए कितना अच्छा और कितना खूबसूरत लगेगा। और यही है बड़ा दिन, जब इंसान के साथ में मिलने के लिए ईश्वर स्वयं आते हैं। कहा जाता है पास्का के समय इंसान ईश्वर को ढूंढने जाता है, लेकिन क्रिसमस का समय होता है ईश्वर इंसान को ढूंढने के लिए आता है। और ये इस कहानी से चरितार्थ होगा कि एक अपंग व्यक्ति था जिसका हाथ नहीं था और न ही पैर, और बड़ी मुश्किल से इधर उधर वो सड़क के जाता था। उसके लिए खूब जोर से प्यास लगी, पानी की तलाश में वो घसीटते हुए जाता है और कुआं के पास पहुंच जाता है। जैसे वो कुआं के पास पहुंचता है, पानी का इंतजाम करता, लेकिन उसके पहले वो फिसल करके कुआं में गिर जाता है। कुआं में गिर जाता है और बचाने का गुहार करता है, मेरे को बचाओ बचाओ। आवाज बहुत कम, धीमी आवाज पहुंच पाती है, लेकिन किसी के लिए पता चला कि वो वहां पर कोई चिल्ला रहा है। दौड़े दौड़े आता है और कुआं के पास देखता है कि वो व्यक्ति डूबने डूबने पर है, अपंग, और जिसका हाथ का पैर कुछ नहीं। तो वो और लोगों को चिल्ला के कहता है बचाने आओ। तो वो पहला व्यक्ति कहता है तुम तैरते रहो तैरते रहो। दूसरा व्यक्ति आया, वो बोलता है कि लो रस्सी को पकड़ करके तुम ऊपर आ जाओ। उसका ना हाथ है ना पैर, रस्सी को भला कैसे पकड़े। तीसरा आदमी आता है, तीसरा आदमी आकर के वो सीढ़ी लगा देता है, सीढ़ी लगा के कहता है तुम इस सीढ़ी के ऊपर पकड़ पकड़ के चढ़ो। लेकिन उसका ना हाथ ना पैर, सीढ़ी में भाग कैसे चढ़ सकता है। और अगला व्यक्ति आता है, देखता है कि ये रस्सी कुछ काम का नहीं, सीढ़ी भी कुछ काम का नहीं, और सोचता है कि इसको बचाने के लिए एक मात्र उपाय है तो स्वयं कूद जाए। और वो इंसान कूद जाता है और इस अपंग व्यक्ति को कुआं से निकाल लेता है, कंधे पे उठा के ले जाता है। और यही काम अब ईश्वर ही करता है। जब इंसान ने पाप के गर्त में कुआं में गिर चुका था, वो धंस चुका था, उसको बचने का कोई उपाय नहीं था, और ऐसे समय में उसको वो हम सबको बचाने के लिए कोई रास्ता नहीं था। स्वयं ईश्वर
अपने पुत्र ईसा मसीह को भेजा इस संसार में और उसी को हम लोग क्रिसमस का त्योहार के रूप में मनाते हैं। तो ये क्रिसमस का त्योहार ईश्वर का मनुष्य के बीच में आने का और ढूंढने का है। लेकिन ये ईश्वर ने इस तरह से क्यों किया? क्यों इसने किया? क्योंकि ईश्वर हम लोगों को प्यार करते हैं। प्यार की वजह से वो हम सबों को बचाने के लिए आते हैं। बड़े प्यार से ईश्वर ने अपने हाथों से आदम और हेवा को बनाया था। जब उन्होंने देखा कि आदम ने पाप कर लिया, नियमों का उल्लंघन किया, उस समय ईश्वर के लिए बहुत दुख था और वो ढूंढने के लिए निकलता है। उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 3 वचन संख्या 9 में प्रभु का वचन कहता है, प्रभु ईश्वर ढूंढने के लिए आदम को ढूंढने के लिए कहता है, आदम आदम तुम कहाँ हो? उस समय उन्होंने उसे ढूंढने के लिए आया और इस तरह आदम को और उनकी आवाज को सुना। उसी तरह से प्रत्येक इंसान को आज नाम लेकर के आपको और मेरे को पुकार करके कहता है कि फलना तुम कहाँ हो, फलनी तुम कहाँ हो, आवाज दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि ईश्वर हम सबों को प्यार किया, उन्होंने प्यार किया। यूहन्ना का पहला पत्र में अध्याय 4 वचन संख्या 10 में प्रभु का वचन कहता है, हमने नहीं बल्कि ईश्वर ने सबसे पहले हमें प्यार किया और हमें बचाने के लिए अपने पुत्र ईसा मसीह को भेजा। तो ईश्वर हम सबों को प्यार करते हैं। ईसाया का ग्रंथ अध्याय 45 वचन संख्या 4 में प्रभु का वचन कहता है, तुम मेरे दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। प्यार करने वाला ईश्वर अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ता है। लेकिन जब उन्होंने देखा कि इंसान किस तरह से गिरते जा रहा है, पाप में धंसते जा रहा है, तो उसको बचाने के लिए उपाय रचता है। और वो बहुत समय से वो योजना बना रखा था कि इस संसार में मैं बचाने के लिए स्वयं आऊंगा और अपने पुत्र ईसा मसीह को वो इंसान के रूप में भेज देता है और ये प्रेम का पर्व को प्रमाणित करता है। लेकिन जब ईश्वर हमारे बीच में आएंगे, क्या हम सबों को पाने योग्य होंगे? क्या हम लोग खो गए हैं? आज बहुत सारी युवा हैं जो अपने पथ से भटक चुके हैं। हम लोग खो चुके हैं, दुनियाई चीजों में खोए हुए हैं। इंटरनेट से लेकर के मोबाइल और अन्य अन्य चीजों में, बुरी संगति में, बुरी चीजों में हम लोग खो गए हैं। आज हम सबों को ढूंढने के लिए ईसा मसीह आए हुए हैं। यही क्रिसमस का सच्चा अर्थ होगा। लेकिन आज हम लोग दबे हुए हैं, छिपे हुए हैं, ईश्वर के सामने हम लोग आवाज नहीं देते हैं। आज भी आपका और मेरा नाम लेकर के ईश्वर ढूंढ रहे हैं, लेकिन हम लोग और उस आवाज को नहीं पहचानते हैं, उसके प्रति उत्तर नहीं देते हैं और इस तरह से हम लोग अपना जीवन को बर्बाद कर ले रहे हैं। कहा जाता है कि वो यदि हम ईश्वर से अलग हो जाते हैं तो हमारा उनके साथ में कोई रिश्ता नहीं होता है। हम लोग मुकर जाते हैं, हम लोग ये हमारे जीवन को बर्बाद कर देते हैं। और हमारे जीवन को बर्बाद करने के लिए आज अनेकों चीजें हैं, अनेकों चीजें हम लोगों को बर्बाद कर दे रहा है। हम अकेले महसूस करते हैं, हम टूटे हुए हैं, हम अपने दिल में अशांति लिए हुए हैं और ऐसे समय साथ देने वाला कोई नहीं है। तो ऐसे समय में, ऐसे विपत्ति, तंगी और ऐसे हालत में हमें स्वयं ईश्वर कहते हैं, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। बहुत बार हम लोग अपना जीवन को बर्बाद कर देते हैं और यही कि अपना जीवन को बर्बाद करके हम लोग हताश, निराश, टूटे रहते हैं। लेकिन प्रभु इस क्रिसमस के समय में पुनः हम लोगों को बतलाने के लिए आ रहे हैं कि वो हमें कितना प्यार करते हैं और कभी नहीं छोड़ने वाला ईश्वर हमारे साथ है।
तो वो ईश्वर जिसको हम कहते हैं कि वो गॉड इमानुएल, ईश्वर हमारे साथ है। बाइबल में, संपूर्ण बाइबल में 365 बार 66 बार बाइबल में 366 बार प्रभु का कहना है मैं तुम्हारे साथ हूँ। ईश्वर हमारे साथ है। इसका अर्थ ये हुआ कि वर्ष में 365 दिन होता है और प्रभु का वचन 366 बार है। इसलिए प्रभु रोज हमसे कहता है मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसलिए हम लोगों को कभी हताश और निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रभु हमारे साथ में है। कभी नहीं छोड़ने वाला ईश्वर हम लोगों को कदापि नहीं छोड़ेंगे। इसलिए हम प्रभु के साथ में जुड़े रहेंगे तो हमारे लिए बहुत फल मिलेगा। तो मैं एक छोटी कहानी के साथ में अंत करना चाहूंगा। अपनी छोटी कहानी इस तरह से है, एक माँ थी और उसकी एक बेटी थी। एक माँ और बेटी, उसके दोनों के अलावा उस परिवार में और कोई नहीं थे। पिताजी गुजर चुके थे, लेकिन उसकी बेटी बहुत ही खराब आदत और खराब संगति में फंस गई। वो उसकी माँ के कहने पर भी वो गलत रास्ते पे, बुरी संगति पे चल रही थी। बहुत समझाने के बाद में भी उसकी बेटी नहीं मानी और घर को छोड़ करके निकल जाती है अपनी माँ से झगड़ा करके। अब बहुत दूर दूसरे शहर में रहने लगी। मम्मी के लिए बहुत ही चिंता हो रही है कि उसकी बेटी कहाँ होगी, कैसे कर रही होगी। और बेटी के लिए भी अब हिम्मत नहीं हो रहा है कि वापस आएगी तो क्या उसकी माँ उसे स्वीकार करेगी? शायद उसकी माँ स्वीकार नहीं करेगी और इसलिए और अकेलापन महसूस करती है और वापस आने का उसका कोई उपाय नहीं मिल रहा है। लेकिन माँ इंतजार करती है कि मेरी बेटी कब आएगी। इंतजार की घड़ी बहुत लंबी हुई। क्रिसमस के समय में उन्होंने एक कार्ड लिखा। कार्ड के साथ में उन्होंने एक गिफ्ट भी उसके लिए भेज दिया। मुश्किल उन्होंने अपनी बेटी का पता लगाया। पता मिल जाने के बाद में वो माँ कार्ड भेजती है और एक सुंदर सा चिट्ठी और साथ में तोहफा देती है। जब उसके लिए वो चिट्ठी मिल गई तो उन्होंने देखा कि मम्मी का चिट्ठी, कार्ड और तोहफा, वो बहुत खुश हो जाती है। लेकिन कार्ड में बहुत अच्छा बालक यीशु का चित्र दिया गया है योसेफ और मरियम के साथ में और सुंदर लिखावट भी है। लेकिन एक तोहफा के रूप में उसके लिए पत्थर मिला तो उसकी माँ उसकी बेटी आश्चर्य करिए, हमारी माँ इस पत्थर को क्यों भेजा है? मुझे तो लगा था कि अच्छा तोहफा होगा। लेकिन उस पत्थर पे लिखा हुआ चीज को देखा, वो बहुत ही उसको हृदय स्पर्शी लगा कि उसमें लिखा हुआ था, बेटी तुम जहां कहीं भी हो और अच्छे से रहेगी, मैं तुमको प्यार करती हूँ। तुम्हारे लिए आश्चर्य होगा कि मैं इस पत्थर को क्यों भेज रही हूँ। और वो इसलिए कि जिस तरह से ये पत्थर कभी नहीं टूटेगा, उसी तरह से मैं भी, मेरा प्यार भी तुम्हारे प्रति कभी नहीं टूटेगा। और ये कह करके वो उसको देखती है, उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसके बाद में वो वापस आने के लिए होती है। और ठीक क्रिसमस के दिन में उसकी बेटी वापस आ जाती है। तो दोनों माँ और बेटी का मधुर मिलन उस साल का सबसे बड़ा क्रिसमस का तोहफा और क्रिसमस का दिन हुआ। यकीनन मेरे युवा दोस्तों, हम सबों के लिए यही कि ईसा मसीह स्वयं हम सबों को ढूंढने के लिए आए। हम विभिन्न रूपों में खो गए हैं, भटक गए हैं, लेकिन जब प्रभु के लिए हम मिल जाएंगे बहुत अच्छा लगेगा। और ये क्रिसमस का सबसे बड़ा खुशी और आनंद होगा।
आज प्रभु अपना बाण फैलाए हुए हम सबों का इंतजार कर रहे हैं, इसलिए हम उनकी ओर लौट आए। भले ही किसी रूप में खो गए हैं, अपने बुरी आदत में, बुरी संगति में, खराब चीजों का इस्तेमाल करते या अन्य अन्य तरह से हम लोग दुनियावी चीजों में आसक्त हो गए होंगे, लेकिन प्रभु आज हम सबों को बुला रहे हैं, हम सबों को बताना चाह रहे हैं कि वो आपको और मेरे को कितना प्यार करते हैं। क्रिसमस का त्योहार मिलने और मिलने जुलने का त्योहार है। इंसान के साथ इंसान का मिलना, ईश्वर के साथ में इंसान का मिलना, एक दूसरे से मिलना, और इसलिए किसी भी तरह से अनबन हो गया है, इसी तरह से दूरियां बढ़ गई हैं। आओ अब हम लौट चले, हम एक दूसरे के साथ मिलकर कहें कि आज भी प्रभु जिंदा है, प्रभु मुझे प्यार करता है, कभी नहीं छोड़ने वाला ईश्वर इस क्रिसमस में आपको और मेरे मुझसे मिलने के लिए नालायक है। और आइए इस खुशी को, प्रेम, शांति और आनंद को एक साथ एक दूसरे के साथ मिलकर के प्रदान करेंगे। सबसे पहले अपनों के साथ और बाद में हर आस पड़ोस वालों के साथ में बांटेंगे तो कितना अच्छा हो जाएगा। जाते जाते मैं आप यही कहना चाहूँगा, आप अपना जिंदगी को बर्बाद मत कीजिएगा, बल्कि बड़े हिफाजत के साथ इस जिंदगी को जिए, क्योंकि ये जिंदगी दोबारा नहीं आता और ये युवावस्था है, इसको भी आप बर्बाद मत करिएगा, लेकिन इस युवा को पूर्ण रूप से आप जीवन बिताइए। आपका जीवन बहुत सुंदर और बहुत अच्छा होगा, यही कामना करते हैं। अंत में ये ना तारों से, ना आसमान से, ना सूरज से, ना चांद से, ना चिट्ठी से, ना खत से, ना कार्ड से, ना गिफ्ट से, ना तोहफा से, और ना ही SMS या व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम से, बस आपसे डायरेक्ट दिल से कहने आए हैं, हैप्पी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू। मैं फादर को उनके इस सुंदर क्रिसमस मैसेज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अधिक छोटी सी भेंट है, जिस भेंट को अर्पण करने के लिए मैं उत्तम भैया को स्टेज पे आमंत्रित करना चाहता हूँ। जोरदार ताली बजा देंगे। तो सो रहे हैं कि जिंदा है? जिंदा है। थोड़ा सा हम उधर जा रहे थे तो उधर वाला लोग ऐसा गाना गा रहा था, सुना है क्या? करिया करिया चिहक देला, चला जब भात खाए रे, खनी तो हिने कुदी, खनी तो हुने कुदी, खनी तो हिने कुदी रे, चला जब भात खाए रे। थोड़ा असुविधा के लिए खेद है, कहीं कि थोड़ा सा मिक्स मसाला खत्म हो गया और दाल में तड़का मारने के लिए जीरा खत्म हो गया है, तो दो लोग कांटा टोली गया, कांटा टोली, ठीक है। तो हम लोग तो रांची वाले, हर चीज में हम एडजस्ट कर लेते हैं और जो चीज को शुरू करते हैं उसका आखिरी करके रहते हैं। तो फिर से प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जाए और अभी फिर से एक नए पारिश को उनके नए गानों के साथ मंच पर आमंत्रित करूंगी। कृपया सहयोग दीजिएगा और थोड़ा जोर से आप लोग भी बोलिएगा। बगिया में लाल लाल मिर्चा तीखा, बगिया में लाल लाल मिर्चा तीखा, अब आ भी जाइए पारिश मीठा। इसके बाद जोधा पारिश वाले तैयार रहेंगे।
हेलो जैसा कि बताया गया है मिर्च मसाला लाने गए हैं तो जब समय है तो